Good morning, students. Today I am going to continue your lesson. Madam rides the bus, and it is your part 3 for the class 10. तो स्टूडेंट, इस तरह से मैडम अभी तक बताया जा चुका है कि किस तरीके से बल्ली थी उसने बस की यात्रा की, ट्रैवल किया बस में। और अभी जब वो ट्रैवल कर रही है, बस में बैठी हुई, तो उसने बाहर के नज़ारे को काफ़ी अच्छे से देखा। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। बाहर एक काव दिखाई दी। एट लास्ट द काव मूव्ड ऑफ द रोड। अब वो जो काव थी वो सड़क से हट गई, बस के आगे से हट गई। बस के आगे आगे भाग रही थी वो। और जैसे ही बस रेल रोड क्रॉसिंग के पास आई, a speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. और एक जो ट्रेन आ रही थी वो जैसे जैसे पास आ रही थी, जो ट्रेन दिखाई दी वो बहुत बड़ी दिखाई देने लगी। और फिर वो क्रॉसिंग गेट से तेजी से ट्रेन निकल गई बस। और जब ट्रेन निकलती है तो आसपास का एरिया हिलने लगता है उसके वजन की वजह से, ऐसे ही बस भी हिलने लगी। फिर उसके बाद बस ट्रेन स्टेशन को पार करके चली। फ्रॉम देयर इट ट्रावर्स्ड अ बिजी वेल लेट आउट शॉपिंग स्ट्रीट। और फिर उसके बाद एक बिजी शॉपिंग स्ट्रीट से होते हुए मुड़ी। एंटर अ वाइडर थ्रू फेयर सच अ बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स। वहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें थी, देखकर वल्ली को बहुत अच्छा लग रहा था। और ग्लिटरिंग डिस्प्लेज, वहाँ पर अच्छी अच्छी दुकानों में कपड़े थे, सामान थे, बहुत भीड़ थी। एक तरह से जो वल्ली थी आश्चर्यचकित होकर, शांत होकर, बड़े गौर से देख रही थी। तभी बस रुकी और सब के सब नीचे उतर गए, क्योंकि बस स्टॉप आ गया। लेकिन वल्ली नहीं उतरी। तो कंडक्टर कहता है कि लेडी, अब तुम नीचे उतरो, यहाँ तक ही 30 पैसे तुमने दिए थे और यहाँ तक तुम्हारा आ गया वो स्टॉप। वल्ली कहती नहीं, अब मुझे इसी बस से वापस जाना है। और फिर उसने और 30 पैसे निकाले अपनी पॉकेट में से और कंडक्टर को दे दिए। तो फिर कंडक्टर पूछता है क्या कोई बात है? कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बस मुझे तो बस में बैठकर राइड करना था, सवारी करनी थी। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइड्स? कि क्या तुम्हें यहाँ के दृश्य नहीं देखने, यहाँ पर देखना नहीं है, यहाँ पर तुम आ गई हो तो। All by myself, oh, I would be much too afraid. Greatly amused by the girl's way of speaking. अब यहाँ पर वो बोलती नहीं, मैं और ज़्यादा डर जाऊँगी क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ देखा ही नहीं है। तो बच्ची की इस बात को सुनकर कंडक्टर काफ़ी खुश हुआ। उसने कहा, लेकिन जब तुम बस में आई थी तब तो तुम डर नहीं रही थी। तो वो कहती नहीं, उस समय ऐसा कुछ भी नहीं है, बस में ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं थी। तो फिर क्यों ना, कंडक्टर कहता है, क्यों ना तुम यहाँ पर कुछ ड्रिंक कर लो, कुछ पी लो, तुम्हें यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं। कि नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना है, वल्ली कहती है। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू कोल्ड ड्रिंक। तो फिर मैं चलो ऐसा करता हूँ, तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, मैं बस टिकट खरीद सकती हूँ और पैसे नहीं हैं। इट विल बी माई ट्रीट। तो कंडक्टर कहता है, ये मेरी तरफ से ट्रीट समझ लो और तुम्हारा पैसा नहीं लगेगा, ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। वो कहती नहीं नहीं, प्लीज़ नो। कंडक्टर भी एक तरीके से अपने कंधे उचकाकर दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन। वो बस के वापस जाने का इंतजार करने लगे। एंड देयर वंट मैनी पैसेंजर्स। अब बस के लौटने पर कोई ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। और कंडक्टर पूछता है कि क्या तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही होगी, तुम्हें देख नहीं रही होगी? जब उसने दोबारा उसको टिकट दिया कि नहीं नहीं, मेरे तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होगा, उसने उसको जवाब दिया। बस फिर से स्टार्ट हुई और फिर से वो वंडरफुल साइट्स, जो दृश्य देखने को मिले थे वल्ली को,
फिर से वो इंजॉय करने लगी। वली बिल्कुल भी बोर नहीं हो रही थी। एंड द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग, बिल्कुल जैसे पहले खुश थी वैसे खुश हो रही थी। एक्साइटमेंट था, उसका फर्स्ट टाइम उसने ट्रैवल किया था बस में। लेकिन अचानक ही उसने उसी काव को देखा जो पहले भाग रही थी बस के आगे। वो सड़क के किनारे मर रही थी क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। कोई फास्ट मूविंग व्हीकल उसको टक्कर मार के चला गया। अब वल्ली कहती है कि ये वही काव है जो हम पहले आ रहे थे तब कंडक्टर से पूछती है कि जब हम आ रहे थे तब बस के आगे काव आ गई थी, वही काव है। कंडक्टर ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा कि हाँ, दुखी होकर। कितना प्यारा ये एनिमल था, कितना अच्छा, कितना सुंदर दिख रहा था। अब देखो ये इसकी खुशी, बिल्कुल इसका जीवन, इसका खुशी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और कितना भयंकर रूप उसका लग रहा है। इतना कि जब ये पड़ी हुई है कि डर सा लग रहा था उसे देखकर। ऐसा लग रहा था जैसे कि पैर फैले हुए हैं। अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफ स्टाइल आइज, ब्लड ऑल ओवर। और चारों तरफ उसके खून निकल रहा था, काव के खून निकल रहा था। बस चल पड़ी। द मेमोरी ऑफ द डेड काव हॉन्टेड हर। अब जो उसकी याद थी डेड काव की, वो उसको देखकर डरने लगी। उसकी याद उसे डराने लगी वल्ली को। डैम्पिंग हर एंथुसियाज्म, और एक तरह से उसका जो एंथुसियाज्म, उत्साह था, वो ठंडा सा पड़ गया। जो इतना खुश थी वो कम हो गया। अब वो खिड़की के बाहर और ज़्यादा, बस की खिड़की के बाहर और कुछ ज़्यादा देखना नहीं चाहती थी। वो बैठ गई अपनी सीट पर। अंटिल द बस रीच हर विलेज एट 3:40। जब तक 3:40 तक वो उसके गांव बस नहीं पहुंच गई, तब तक शांत बैठी रही। फिर वो खड़ी हुई और नीचे उतर आई। कंडक्टर ने कहा, फिर वो कंडक्टर की तरफ मुड़ी। देन शी टर्न टू द कंडक्टर, सॉरी, वल्ली ने कंडक्टर से कहा कि आशा करती हूँ कि मैं तुम्हें दोबारा मिलूँगी। कंडक्टर कहता है हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कि ठीक है मैडम, दोबारा मिलेंगे। जब तुम्हारी इच्छा करे बस में तुम आ जाना और सवारी कर लेना, और कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें किराया लाने की। फिर वो हंसी और नीचे बस से उछलती हुई कूद गई। फिर वो अपने घर गई। जब वो अपने घर गई तो उसने देखा कि माँ उसकी जाग चुकी थी और वल्ली की एक आंटी थी, साउथ स्ट्रीट से आई थी। वो उसकी माँ जो थी बात कर रही थी आंटी से। और आंटी कैसी थी, चैटरबॉक्स, बातूनी, कभी भी अपना मुंह बंद नहीं करती थी। अब उसकी आंटी पूछती हैं वल्ली की कि जब वो अंदर आ गई घर में, कि कहाँ थी तुम? और उसने कोई इस तरीके से एक बात है, ध्यान तो उसका मम्मी की तरफ था आंटी का, लेकिन ऐसे ही पूछ लिया उसने। So Valli just smiled and her mother and aunt went on their conversation. वल्ली ने बस मुस्कुरा दिया, वो आंटी और मम्मी उसकी बातचीत करती रही। उसकी माँ कहती, हाँ हाँ तुम ठीक कह रही हो, इस संसार में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम नहीं जानते। हाउ कैन यू पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग? और हम हर चीज़ के बारे में कैसे जान सकते हैं? And even when we do know about something, we often can't understand it completely, can we? और अगर हमें कुछ पता भी होता है तो हम उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। ऐसा होता है क्या? वल्ली गहरी सांस लेते हुए कि हाँ हाँ। What asked her mother? What is that you say? वल्ली की माँ उससे पूछती है कि तुम क्या कह रही हो? ओह सैड वल्ली, आई वाज जस्ट एग्री। मैं तो बस तुम्हारी बात से सहमत हो रही थी कि जो तुमने कहा है वो हमारी नॉलेज से बाहर होती बहुत सारी बातें। वल्ली ने इसलिए कहा क्योंकि उसमें जैसे कि उसके बस की राइडिंग जो थी, ट्रैवलिंग थी, वो उसके समझ से बाहर थी। अब जस्ट चिट ऑफ अ गर्ल शी इज सेड हर आंट, कि वो कहती है उसकी आंटी, छोटी सी बच्ची है ये तो। अब देखो किस तरीके से बोलती है, जस्ट एज दो शी वर ग्रोन लेडी, जैसे कि वो एक बड़ी लेडी होगी, समझदार। वल्ली अपने आप में मुस्कुराई। वो नहीं चाहती थी कि शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल। वो नहीं चाहती थी कि मेरी मुस्कुराहट, मेरी हंसी के पीछे ये समझे कि मैं क्यों हंस रही। तो वल्ली तो एंजॉय करके आई थी। बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर। लेकिन
लेकिन ऐसा यहाँ पर कोई भी चांस नहीं था कि ये लोग समझें कि वो कहाँ से आई और क्या है, क्यों मुस्कुराई। So students, this chapter, Madam Rides the Bus by Valli Karan has been completed, and you can understand that most of the things in this world we are expecting for those things that some other things कि कुछ चीज़ें संसार में ऐसी होती हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं कि हमें ये मिले, हम इंजॉय करें, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि हमें हमारी लाइफ में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो पूरे हों। तो इसी तरीके से वल्ली का भी क्या सभी का मन करता है कि हम बाहर घूमने जाएं, हम ये भी इंजॉय करें, वो भी इंजॉय करें। तो ऐसे वल्ली का भी एक मन था और उसने अपने एंजॉय को बस में ट्रेवल करके पूरा किया। इन दिस वे वल्ली वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी, एंड दिस इज द एंडिंग ऑफ द चैप्टर। इन द नेक्स्ट lecture I will explain you other chapter. Till then, thank you and goodbye.